कुछ राष्ट्रों का समूह है जिसे क्वाड नाम से जाना जाता है और ये राष्ट्रों का समूह मालाबार युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास कुछ राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच में होता है और अमेरिका ने कहा है कि यह बहुराष्ट्रीय मालाबार युद्धाभ्यास का दायरा भविष्य में बढ़ाया जा रहा है और इसके विस्तार की संभावना पर क्वाड समूह के सदस्यों द्वारा चर्चा की जा सकती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इस साल के मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरे चरण को बंगाल की खाड़ी में शुरू किया जा रहा है। इसमें अगस्त माह में आयोजित युद्धाभ्यास के पहले चरण के दौरान विकसित तालमेल और दूसरे मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास का आरंभ भारत और अमेरिका के मध्य वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुआ था। द्विपक्षीय मतलब से दो देशों के बीच हुआ करता था। इसमें एक था भारत, दूसरा था अमेरिका। वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान को सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात यह 3 पक्षीय हो गया और बाद में इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है। अब आप समझेंगे कि क्वाड ग्रुपिंग क्या है। क्वाड क्या है? क्वाड को समझिए कि यह जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई देशों का एक सुरक्षा वार्ता संगठन है। इस समूह के सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार और सुरक्षा संबंधी हितों को साझा करते हैं। इस विचार को पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के समूह में सम्मिलित नहीं होने के कारण यह विचार आगे नहीं बढ़ सका। क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचनाएं साझा करने और पारस्परिक हितों संबंधी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक अवसर है। इसके सदस्य राष्ट्र एक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं, क्योंकि ये अभ्यास भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही होता है। यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा होगा जो 4 राष्ट्रों के बीच में है, भारत, जापान, USA और नीचे देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों को जोड़ रहा है। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच वार्ता के कई मंचों में से एक है और इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। क्वाड समूह के प्रति चीन भी बड़ा आशंकित है, क्योंकि चीन भी हिंद महासागर में काफ़ी दखल रखता है और जापान के होने से चीन को एक तरीके से बांधने की कोशिश की जा रही है। बीजिंग काफ़ी समय से भारत प्रशांत क्षेत्र में इन लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन का विरोध करता रहा है। चीन इसे एशियाई नाटो संगठन के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य चीन को आगे बढ़ने से रोकना है। अगर देखा जाए तो चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए जो मालाबार और ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की भारत की मंशा को केवल बीजिंग के खिलाफ एक कदम के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं। एक ग्रुप है RIC, भारत, रूस और चीन भी एक ग्रुप में एक हैं, उसे RIC ग्रुपिंग कहते हैं। खैर, हम लोग उसको बाद में बात करेंगे। क्वाड को आपने समझ लिया, मालाबार को आपने समझ लिया, किस एरिया में होता है आपने इसको समझ लिया। ठीक है, और अगर मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। दरअसल इसका आंसर लिख के आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भेजने की कोशिश करें। ठीक है, मैं वहाँ पर देखूंगा कि आपने क्या लिखा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या किन किन तथ्यों को शामिल करना होगा।